वन प्लस के साथ जो चीजें हो रही है थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि X300 लॉन्च करने के बाद वापस X200 लॉन्च किया, तो मे बी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या चीजें करके, बिकॉज मेरे को लगा थोड़ा और हाइप होगा फोन पे, बट फोन पे उतना ज्यादा हाइप नहीं है मेरे हिसाब से। फंडिंग मिल जाती है यार, फंडिंग पे कितना टाइम, प्रॉफिटेबिलिटी और ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो आएगी ना इन्वेस्टर्स। वन प्लस छोड़ के बाकी ब्रांड्स को भी प्रॉब्लम है, बस सुनने में आती चीजें, हम जो बता नहीं सकते काफी सारी चीजें। अंबानी एंड अडानीज जो है एप्पल सैमसंग कितना कर रहा था तू एक्सपेक्ट? छोड़ दो, अभी एक्सपेक्टेशन करना ही छोड़ दिया हमने। छोड़ दिया है, ठीक है। बिगर ब्रांड्स की बात कर रहे हैं तो हम कह Asus ने स्मार्टफोन Asus ने एग्जिट कर लिया। स्मार्टफोन अभी छोड़, bring back the Nexus with nothing making it, with like unique designs. Google nothing. It will be Google nothing. Google, you heard it first. I have not shot a single video there. Everything is AI generated there. 17 ही, हाँ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार, पैसे रेडी है मेरे पॉकेट में अभी खरीदने के लिए। ये जो फेब लास्ट वीक एंड मार्च का फर्स्ट सेकंड वीक बहुत ही पैक्ड, सुपर डुपर पैक्ड होने वाला है। और ये जो पॉडकास्ट होता है ना इस साल, इस महीने का, साल का क्यों कह रहा हूँ, जैन का जो पॉडकास्ट है थोड़ा डिले हो गया है, बट दोज आर द सर्कमस्टेंसेस। इनफैक्ट 2-3 चीज़ें मुझे ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे बात करनी थी। वी एन्जॉय डूइंग पॉडकास्ट, व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते बट जितने लोग देखते हैं ना वो अप्रिशिएट करते हैं। एंड दिस इज़ फॉर ये जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है 30, 40, 45 मिनट का, यू नो, people need patience and interest and inclination to understand, and वो जो है ना वो उन्हीं ऑडियंस के लिए। तो पॉडकास्ट ऐसी चीज है जहाँ पे we don't go for views, we go for discussion, दिल से जो हमें बात करनी है। तो ये एक चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने हमारे पॉडकास्ट पे, लास्ट वाले पॉडकास्ट पे कमेंट किया था कि भाई क्या हो रहा है हमारे जो IBTR होता है उसका क्या हो रहा है। It is so difficult to get all the people together at one time on one date in one place. पूछिएगा मत, हम पूरे जैन में हमने ट्राई किया, कोशिश किया, हुआ नहीं है। Obviously the plan is not shelved but it is delayed. कब वो आपको पता चलेगा बहुत जल्दी। So I'm not going to जैन में तो नहीं हो रहा है पहले जो हमने डिसाइड किया हुआ था, बिकॉज हम लोगों को साथ में नहीं ला सक रहे हैं, कोई है कोई नहीं है उसकी वजह से। थर्ड थिंग, बहुत उलट पुलट हो रही है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। मतलब कोई ब्रांड्स आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, उसके बारे में आज बहुत सारी बातें करेंगे। एंड फाइनली AI इज टेकन ओवर। मतलब अगर आप हमारे ऑफिस आओगे ना तो AI इतना ज़्यादा आजकल यूज़ करने लग गए, तो उसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। कौन से नहीं आने वाले हैं, कौन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन शायद आएंगे, शायद नहीं आएंगे। सो लॉट टू डिस्कस, लेट अस स्टार्ट। व्हाट डू यू से? चलिए, आपका प्रोलॉग क्या होगा इस पॉडकास्ट के लिए? नहीं, आई मीन आपने जो प्रोलॉग दिया वो परफेक्ट है। आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द कन्वर्सेशन। काफी कुछ है बात करने के लिए। सो जैसे मैं पहले पूछ रहा था कि वी कैन टेक 2 डायरेक्शन, वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद AIC के बारे में बात करना चालू कर सकते हैं, बट आई थिंक वन प्लस के साथ जो चीज़ें हो रही है, फिर वन प्लस के बारे में आई थिंक वी शुड जो बातें हो रही है, राइट, उसके साथ हमने स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो माई टेक, वन प्लस जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, टेक न्यूज़ में भी बताया हुआ है, बट आई विल से इट अगेन। वन प्लस इंडिया बंद नहीं हो रहा है, शेल्व नहीं कर रहे हैं प्लान्स, कुछ नहीं है, जैसे है वैसे चलेगा। नए फ़ोन्स आने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ यू आर अ वन प्लस यूज़र या फिर वन प्लस बाय करने का सोच रहे हो, टेंशन मत लो। हाँ, ग्लोबली थोड़ा वो कम कर रहे हैं उनके ऑपरेशंस, US, यूरोप, क्योंकि ऑब्वियसली दैट माइट नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर ओप्पो, तो बिजनेस वाइज उधर बंद कर रहे हैं। इंडिया इज़ देयर बिगेस्ट मार्केट, उधर कुछ नहीं होने वाला है मेरे हिसाब से। 15R के लॉन्च में देयर वाज स्मृति मंदाना, जॉनथन गेमिंग से बड़े लोग को दे आर दिस थिंग। सो आई फील लाइक इंडिया में तो डेफिनेटली इंडियन वन प्लस यूजर्स को कोई डर की बात है नहीं। आई थिंक दे विल कंटिन्यू, इट्स अ लार्ज मार्केट वन प्लस तो इंडिया के लिए, एंड देयर फोन्स आर आल्सो रियली गुड। तो मेरे को उसमें, लेकिन मैंने तेरा मैसेज देखा कि काल पे पोच कर रहा है वन प्लस। मैंने कोई मैसेज नहीं डाला, बट मैंने ये अंदर की बात होती है, अंदर की बातें बाहर आती है इधर। बस सुनने में आती चीजें, हम जो बता नहीं सकते काफी सारी चीजें, बट नहीं, बट बात ये है कि या आई मीन काफी सारे हमारे दोस्त लोग भी वन प्लस में जो थे वो भी दे मूव्ड ऑन एंड एवरीथिंग, बट वो ठीक है, वो होते रहता है, हर एक कंपनी में होता है। एंड मेरे हिसाब से प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है, लोग खरीद रहे, तो फिर आई डोंट थिंक वन प्लस हैज टू वरी अबाउट इट। क्योंकि अगर 15 और 15R की बात करें जो रिसेंटली लॉन्च हुए थे, अच्छे थे। अब मेक और ब्रेक उनका कौन सा प्रोडक्ट होगा? नॉड। अगर नॉड 6 में कुछ सेल्स में प्रॉब्लम हुआ, देन देयर इज समथिंग फॉर
फॉर OnePlus टू वरी अबाउट एंड OnePlus फैंस टू वरी अबाउट. और ये सिर्फ OnePlus की बात नहीं है, हम OnePlus की बात करें क्योंकि OnePlus एक बहुत हाइप्ड ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू उनका बहुत बढ़िया है. बट वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर, OnePlus छोड़ के बाकी ब्रांड्स को भी प्रॉब्लम है. इफ यू लुक अच्छा, एट कौन से ब्रांड्स है जो तुझे लगता है, ओके साजिद एंड इरशाद, कौन से ब्रांड्स 3 साल के बाद भी ऐसे स्ट्रांगली टिके रहेंगे, एंड कौन से ब्रांड तेरे को लगता है कि डामाडोल है भाई, आगे पीछे हो सकता है? जो अंबानी एंड अडानीज जो है, एप्पल, Apple and सैमसंग एंड पिक्सल फॉर दैट मैटर, गूगल भी, गूगल का क्या है कि हार्डवेयर गेम इट्स जस्ट अ सप्लीमेंट फॉर देम, राइट? तो ये तो रहेंगे. Xiaomi भी होगा, Xiaomi भी फॉर श्योर, Oppo होगा, Vivo होगा, Vivo होगा, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, ये रहेंगे. मोटरोला Motorola भी होगा. 100%. Motorola भी होगा. 100%. Yes, ओके, yes. रियलमी, Realme will be there मेरे हिसाब से तो. 3 years, I'm not sure. I'm sure क्योंकि इंडिया, आईकू, No. नो, ओके, I mean I'm not saying no, but tough है. पोको, Hmm. ओके, कौन रह गए और वन प्लस तो हमने बात की. वही इन 3 ब्रांड्स के लिए आई थिंक सो बेसिकली iQOO, आईकू, पोको, वन OnePlus. प्लस थोड़ा डामाडोल लग रहा सारे है. जो सब ब्रांड्स है, सब ब्रांड्स बेसिकली. वही मर्ज होने के ज्यादा चांसेस अच्छा, है, सिमिलर merge हो जाएंगे. और मे बी वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, Yeah. बट वही है, देखना पड़ेगा. आई होप दैट दे कम आउट. और ये जो माधव शेठ जी की कंपनी है यार, नेक्स्ट, क्या मुझे ये नाम भी AI नहीं पता. प्लस, AI प्लस एटलीस्ट फोन्स तो वो ब्रांड में बन रहे हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कुछ ना कुछ चल रहा है. क्या है वो? I think they're making like extremely budget Android phones, like 5,000 में ऐसा कुछ. अच्छा, हाँ. okay, तो AI उनका phones. उनका स्ट्रैटेजी पूरा अलग है. नहीं, it's called और फिर AI ये plus. इन्फिनिक्स, लावा, टेक्नो, दे विल बी फ्रिंज प्लेयर्स ओनली, ऐसे? हाँ, मेरे हिसाब से तो इन्फिनिक्स एंड टेक्नो तो स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली, इफ यू लुक एट इट, क्योंकि उनका मार्केट शेयर ठीक ठाक है इंडिया में, बट उनका अफ्रीका में तो आपको पता ही है नंबर 1 है, number काफी one, सारे. number two. सो दे कैन ऑफसेट अ फ्यू ऑफ दोस कॉस्ट्स ना, कि कहीं कोई तो एक मार्केट में नंबर 1 है. अभी OnePlus को ले लो या फिर पोको को ले लो, आईको को ले लो, कहीं पे भी नंबर 1 नहीं है. सो दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्केल, राइट? सो अब स्केल होगा तब तो उन लोग सस्टेन कर पाएंगे दूसरे मार्केट्स में भी, या फिर कुछ और बनाते हो. लाइक फॉर एग्जांपल हम सैमसंग, एप्पल की बात कर रहे हैं या फिर गूगल की बात कर रहे हैं. व्हाई आर दे एबल टू सस्टेन? क्योंकि उनके बिजनेसेस अलग है. दे डू लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. एप्पल की सर्विसेज है, गूगल के सर्विसेज है, सैमसंग तो काफी सारी चीजें करता है. सो यू हैव टू लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सिर्फ फोन बनाने वाले जो लोग हैं, एंड दिस इज लाइक साजिद ने बताया हमें पहले कि इट इज सिस्टमिक. ये हुआ है पहले भी. फॉर एग्जांपल LG, Nokia, Sony, we've seen this, and those are bigger brands. बिगर ब्रांड्स, या बिगर ब्रांड्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या, Asus ने स्मार्टफोन Asus ने एग्जिट कर लिया. स्मार्टफोन अभी छोड़ दिया, बंद कर दिया यार. एक ब्रांड के बारे में हमने बात नहीं. नथिंग का क्या लगता है भाई? नथिंग इंडिया में अच्छा कर रहा है. नहीं, नथिंग अच्छा कर रहा है. 3 साल के बाद करेगा या नहीं? करेगा क्योंकि ना एक तो ना पोस्टर बॉयज बहुत कम है इंडस्ट्री में. काल पे अभी सिंगुलर तो मतलब वो वन प्लस को रिप्लेस करेगा क्या नथिंग? बिकॉज दैट्स अ गुड क्वेश्चन. बट मेरे हिसाब से रिप्लेस नहीं होगा. मेरे हिसाब से OnePlus, आई मीन नथिंग विल बी अ डिफरेंट कंपनी. वो ट्राई अलग चीजें कर रहे हैं. मोटरोला के पास वो शूज फिल करने की OnePlus है. के शूज फिल करने आई हैं. एब्सोल्युटली एग्री. मुझे लगता है कि मोटरोला एंड इवन वन प्लस, आई स्टिल बिलीव इन देम, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. मुझे I नहीं believe in लगता है them, yeah. कि मुझे भी नहीं लगता. इंडिया के लिए आई थिंक आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट नथिंग, नो सॉरी, मोटरोला एंड वन प्लस. नथिंग आई एम नॉट टू श्योर यार. तू बोल रहा है कि CMF की वजह से नंबर्स बहुत बढ़ गए, बट अभी भी वो स्टार्टअप है. दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बजट. समझा क्या? स्टार्टअप का एडवांटेज है ना लेकिन अरुण, कि फंडिंग मिल जाती है उनको. फंडिंग मिल जाती है यार. फंडिंग पे कितना टाइम, प्रॉफिटेबिलिटी और ये सब चीजें कहीं ना कहीं तो But आएगी they're ना. also running it इन्वेस्टर्स very lean. They're running it अगर very किसी lean. ब्रांड को, नथिंग को अगर एक्वायर करना होगा तो वो कौन सा होगा? Oh, that's a good question. क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं. 3 साल इज वेरी. I know what's in my head. नथिंग को अक्वायर करना होगा किसी ब्रांड को. Yes, Google. Google should acquire Nothing. Let them make Nothing make Pixel phones or a few more, budget Yeah. phones and all of that. क्या बढ़िया हो जाएगा. नेक्सेस सीरीज बनाओ. अरे यार, bring back the Nexus with Nothing making it with like unique designs. Google Nothing. You heard it first Google here. Nothing. Google, you heard it first. काल पे But I think that it might be the biggest or the strongest possibility that nothing gets acquired by a larger company, and I think Google is the closest strategically. अगर देखा मेरे गया हिसाब that से तो it बहुत makes बढ़िया sense. रहेगा अगर होगा तो. होगा तो बढ़िया होगा. मजा आएगा ना. अगर if not the entire company और वो ब्रांड कंटिन्यू ना करे तो भी the talent that's there, उनको उठा के उनके जैसे फोन्स बनाना, वो एक थॉट प्रोसेस लेके आना कि यार एक अलग तरीके का फोन एंड whatever,
ऑल्दो गूगल स्टिल मेकिंग ग्रेट हार्डवेयर, बट काफी अंदर की चीजें प्रॉब्लम है अभी. ऑलराइट, बट यू नो ये तो हमने ब्रांड्स के बारे में बात कर ली, लेकिन स्मार्टफोन्स एज अ डिवाइस इटसेल्फ मेरे हिसाब से इज चेंजिंग एआई की वजह से. अब मैं एआई लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये जॉनी आईवी जो लेके आ रहा है या बाकी के जो डिवाइसेस एआई डिवाइस आ रहे हैं, दे इसेंशियली आर ऑन द प्रीमाइस कि हम स्मार्टफोन्स को रिप्लेस करने वाले कि स्मार्टफोन्स की तुम्हें जरूरत ही नहीं लगेगी. तो फंडामेंटली उनका फॉर्म फैक्टर ही चेंज हो रहा है. इट विल बी काइंड ऑफ अ एआई पिन. डू यू बिलीव दैट विल एक्चुअली हैपन एनी टाइम सून? यार इट्स टू अर्ली टू कॉल. मैं नहीं बोल सकता हूँ अभी. मैं तो स्ट्रांगली एक चीज बोलना चाहता हूँ कि वो नहीं होगा, क्योंकि लैपटॉप तो नहीं गए ना. एक चीज़ मैंने देखी है कि जो भी चीज़ें हेडलाइंस हो रही है ना अभी, बीट स्मार्टफोन रिप्लेसमेंट या एडिटर रिप्लेसमेंट, या ये ना बहुत ज़्यादा हाइप बेस्ड है सारी चीज़ें. अगर हम अभी के लिए इसको मैं ये भी स्टार में उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अभी के लिए बहुत हाइप बेस्ड है, बट स्मार्टफोन्स ना मुझे लगता है कि ये एक अल्टीमेट अभी एक हो गया कि द वे वी इंटरेक्ट विद योर डिवाइस एंड एवरीथिंग. अभी भी वॉइस बेस्ड, अगर हम अभी भी 10 लोगों को पूछे तो कोई जेमिनाई से वॉइस बेस्ड बात नहीं करता. हम टाइप करते हैं. वो इंटरफेस ना बहुत हार्ड कोड हो गया अभी, इवन हमारे ब्रेन एंड सारी चीज़ों में. तो आई फील कि टाइम है उसमें, बट इट हैज़ टू बी समथिंग सिमिलर टू न्यूरालिंक. सोच रहे हो एंड हो जाए. Okay. और उसमें तो काफी टाइम है. उसमें तो टाइम है. मेरे हिसाब से वो एक ना पावरफुल टूल जैसा हो गया स्मार्टफोन, एंड इट्स अ मिनिएचराइज्ड डिवाइस एनीवे. तो काफी कंफर्टेबल है, लोग पॉकेट में लेके घूम सकते हैं. तो मेरे हिसाब से ना लैपटॉप्स नहीं गए तो स्मार्टफोन्स क्यों जाएंगे? ओके ओके, यू नो लॉट ऑफ. और एआई की वजह से, वैसे बाय द वे एआई के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इधर जो एआई का इस्तेमाल करते हैं टेक में है ना, उनके लिए दुनिया लिटरली हर रोज चेंज हो रही है. Yeah. मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, हर रोज नई नई चीजें आ रही है, हर रोज चेंज हो रही है. बट एट द सेम टाइम एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, टेक स्पेस के बाहर अगर देखोगे ना तो दुनिया वैसी है, ज्यादा कोई डिफरेंस आया नहीं है उधर. हमें वो लग रहा है साजिद, हमें लगता है रोज सुबह आके नई चीज हम देखते हैं और विजय कि अरे पूरा यही चेंज हो गया, दुनिया ही पलट गई है. बट वो एक्चुअली में बाहर जाओगे जो टेक में नहीं है, उनके लिए दुनिया इतनी चेंज नहीं है. इट इज रेगुलर. आप दोनों को मेरे को एक चीज पूछना है, बिकॉज यू गाइस यूज एआई अ लॉट, राइट? हाउ फास्ट इज टू फास्ट? इट्स नो, आई एम सेइंग क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे इमेजिनेशन टू मच. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आई कैन नॉट इमेजिन कि इतना फास्ट हो सकता है. इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन. दैट्स हाउ फास्ट थिंग्स आर. मतलब लोगों को अब्सॉर्ब करने के लिए टाइम लगता है. पहले ऐसी कोई चीज होती थी ना हर 6-8 महीने में, दैट इज ऑल्सो फास्ट, बट 6-8 महीने में ऐसे नई चीज आती थी विच चेंजेस द वे यू वर्क. अब हर रोज एक नई चीज, हर रोज मैं कह रहा हूं, एवरी वीक देयर इज अ ह्यूज थिंग दैट कम्स अप. यू नो वो पूरे पुरानी चीजों को एक्सपायरी कर देता है, खत्म हो जाते हैं वो. दैट्स हाउ फास्ट इट इज बिकम. बट 99.9% लोग जो टेक में हमारे जैसे कटिंग एज पे नहीं रहते, उनके लिए दुनिया सेम ही है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बताया कि लोग एआई के फीचर्स को देख के फोन अभी भी नहीं खरीद रहे हैं. राइट. और वो खरीदेंगे इन द नियर फ्यूचर. बट अभी के लिए आई फील लाइक वो टेक सर्कल्स में इको चेम्बर बन गया है. उसको इको चेम्बर बोलते हैं ना, तो वही है अभी फिलहाल तो. और अगर मैं कंटेंट के थोड़ा टेक से बाहर आके कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम एआई इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड Tracking.ai. हाँ, Tracking.ai हमने चालू किया. बेसिकली इट इज अबाउट एआई. इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो Tracking.ai नाम का हैंडल है. इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई चैनल. आई थिंक वी हैव नियरली टच 200K सब्सक्राइबर्स इन 1 month. एक महीना पहले लॉन्च किया है, कुछ 25 या 28 पोस्ट एवरी डे. वी पुट 1 reel and it has grown crazy. It is just absolutely crazy. And I have not shot a single video there. Everything is AI generated there. सारे के सारे एआई जनरेटेड है. Everything is AI generated. Voice, Think about it. From script to Voice, everything. video, Scripting, video. emotions, सब. script, everything. Everything is AI generated. तो एडिट भी नहीं होता, एडिट एआई नहीं करता. Okay, edit अभी नहीं कर रहा है, बट धीरे धीरे उसमें भी मतलब मोशन ग्राफिक्स और वो सब जो है. सो बेसिकली पहले अगर एक शॉर्ट वीडियो 60 to 90 सेकंड का वीडियो बनाने में हमें लेट्स से 3 घंटा लगते थे ओवरऑल वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, ये सब करने में. अब हम 1 घंटे के अंदर वो कर देते हैं. एंड वेरी सून इन 2 months टाइम आई थिंक दैट विल बी लाइक
15-20 मिनट्स, एक पूरा वीडियो 15-20 मिनट्स में बन जाएगा। यहाँ पे आपके लिए मेरा एक सवाल है, बिकॉज यहाँ पे आपकी लाइकनेस यूज हो रही है एंड इट्स योर कंपनी, my this thing likeness, हाँ, तो आपकी लाइकनेस यूज हो रही है, तो यू आर ओके विद दैट एंड यू माइट वांट टू डू और भी ज्यादा चैनल्स, बट ये ओपनली यूज होने के लिए मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? और इज देयर नो वे टू कंट्रोल दैट? नो, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे उतना ज्यादा अच्छा गार्ड रेल्स नहीं है। इधर कैसे कोई भी यूट्यूब पे कोई भी अगर अपलोड करेगा मेरा फेस लेके, तो इमीडिएटली मुझे पता चलता है, लाइकनेस आ जाता है, आई कैन रेज अ स्ट्राइक इमीडिएटली। एवरी डे देयर आर 30-40 वीडियोस विद माय फेस व्हिच कम अप, यू नो, मैं बोर हूं, मैं अभी पूरे वीडियो में भी कहीं पे भी आता है, वो भी पता चलता है। मतलब ऐसे नहीं है कि ओनली वन पार्ट नहीं, मतलब पूरा वीडियो नहीं, वन पार्ट भी होगा 10 सेकंड के लिए, वो मुझे बोलता है तेरा लाइकनेस, मतलब तेरा फेस। इंस्टाग्राम विल आल्सो ब्रिंग दिस मेरे हिसाब से, होपफुली दे ब्रिंग इट यार। मतलब कंटेंट मॉडरेशन, ये सब चीजें बहुत बेकार है यार मेटा में। ये tracking.ai के वीडियोस देख रहे हैं, उनको उससे कुछ फर्क पड़ रहा है कि आप नहीं हो, आपके AI लाइकनेस है यहाँ पे सामने? नहीं, बट हम उधर डालते हैं कि वो AI से है करके, सो देयर इज बट उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं Oh, that's nice. वहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं निकला, ये तो फेक AI चैनल है आपके पास, कोई आपका वीडियो, खुद का वीडियो बेच के किसने बोला? मुझे आया ना कि सर यू नो आपका फेस यूज करके कोई तो भी ये बना रहा है। मैंने फिर उसको बोला नहीं भाई, ये मेरा ही चैनल है। Oh, lovely. Yeah, so that's what it is. But at the same time, Sajid, if it becomes so easy and अगर डेमोक्रेटाइज हो जाता है कंटेंट क्रिएशन, तो ऐसे नहीं लगता है कि AI स्लॉप बहुत ज्यादा आ जाएगा? मतलब anyone sitting in this bedroom can churn out 50 videos a day on any topic they want and they can post it. AI slop क्या है वो समझा देते हैं। Basically, any content generated with AI is AI slop, मतलब very broadly. But AI slop is kind of low quality content generated by AI, जिसमें वैल्यू नहीं है कुछ, जस्ट फॉर नेम सेक एंड जस्ट फॉर व्यूज के लिए कि लोग देखेंगे, उसके लिए वो लोगों ने बनाया, वो AI स्लॉप है। सो फेसलेस चैनल्स भी काफ़ी बढ़ गए एंड अगर हम हमारा पर डे अगर हमारा स्क्रॉल अगर देखें, सो लेट्स से अगर हम 100 रील्स अगर स्क्रॉल करते थे पहले, 1 साल पहले, तो वहाँ पर लेट्स से कि 80 वीडियोस थे वो ह्यूमंस ने बनाए हुए थे, बट अभी मैं कहूँगा कि सिर्फ 40 बच गए ह्यूमन। What? इतना ज़्यादा स्लॉप बढ़ गया। हाँ, सो AI स्लॉप कितना हो गया, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये AI कंटेंट है, ये AI से बनाया हुआ है। लड़कियों के रील्स अभी इतने ज़्यादा आने लग गए, पूछो मत, दे आर ऑल AI जनरेटेड। I don't know, मेरे हिसाब से तो मेरी फीड में अब तक सुन लिया। या सो बट मैंने अभी YouTube का जो they सेंड आउट लाइक दिस थिंग, उसमें उन्होंने बोला था कि दे आर पुटिंग दिस थिंग ऑन AI स्लॉप एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी पर्टिकुलर। वो होगा लगता है आपको? होगा। सो आई थिंक ईयर डाउन द लाइन आई सी 2 डिफरेंट फीड्स, AI का एंड ओरिजिनल। सो from content creation, original content creation perspective, from videography, सब जो हम कर रहे हैं अभी, ये नहीं जाएगा इतना जल्दी। नहीं, ये ज्यादा नहीं जाए, बिकॉज इसका डिमांड और बढ़ेगा मेरे साथ, और बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को एक तो फिजिकल देखना कि भाई ये ओरिजिनल कंटेंट है, और फिजिकली मिलना, ये 2 चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से। सो AI, दिस इज अ फेज for next 12 to 18 months. और मैं एक और ट्रेंड का मैंने देखा कि स्लो मैक्सिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया। चीजें लोग अभी स्लोली कर रहे हैं, they are being very careful of what they are doing and everything. Purposely reels नहीं देख रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। और आई थिंक यूट्यूब ही कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब का मुझे सबसे मेजर चीज लगता है कि मॉडरेशन उनका है। मेटा टेक अच्छा करता है, बट मॉडरेशन में प्रॉब्लम है, मेटा का प्रॉब्लम है उनका। ऑलराइट, बैक टू स्मार्टफोन्स। ओह माय गॉड, मजा आ गया। बहुत वेरी इंटरेस्टिंग। स्मार्टफोन्स में हम एक ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि दिसंबर टू जैन ना चाइना में ज्यादा लॉन्चेस हुए कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में भी हुए। सो हम इंडिया वाले लॉन्चेस पहले बात कर लेते हैं। वी कैन स्टार्ट विद मोटोरोला सिग्नेचर। I think it was a fantastic move. For the price, the phone was quite good. I don't know how many people bought it, but कैमरा पर्सपेक्टिव, मतलब उनको एक जो हेडलाइनिंग डिवाइस चाहिए था टू वो पोजिशनिंग थोड़ा ऊपर करने के लिए, आई थिंक सिग्नेचर डज दैट जॉब वेरी वेल. आई डोंट नो वेदर इट हैज मूव्ड numbers, how many people have bought it, I'm not too sure,
बट द डिवाइस वाज गुड मेरे हिसाब से. हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से भी आई थिंक जो कैमरा एल्गोरिदम पे इन्होंने काम किया है वो प्राइस रेंज में इतना अच्छा एक एल्गोरिदम ट्यूनिंग देना, इट्स क्रेजी, इट्स गुड, इट्स रियली नाइस. मेरे को आई वाज वेरी सरप्राइज्ड बाय द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे पुट इनटू दैट. मेरे को ये भी अच्छा लगा कि 7 साल के अपडेट्स दे रहे हैं. ऑब्वियसली अपडेट्स टाइम पे नहीं आते, दैट इज वन थिंग दैट दे नीड टू वर्क ऑन, बट 7 साल के अपडेट्स प्रॉमिस तो कर रहे हैं, व्हिच मींस दैट ये फोन को वो सीरियसली देख रहे हैं. Which is मैं तुझे very- एक बात बोलूं जो सिग्नेचर की मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी. यस, दे शुड हैव उसका एक अलग आइडेंटिटी रखना चाहिए. सिग्नेचर का सिग्नेचर नहीं है अभी. हाँ, वो सिग्नेचर लुक चाहिए था, वो नहीं है उसको. Agreed. मैंने भी बोला है वो चीज कि इट कैन, तूने तेरे वीडियोस में बोला. हाँ, इट शुड नॉट लुक लाइक द एज सीरीज मेरे हिसाब से. हाँ, एज, वो एज की आइडेंटिटी है ये. बट एवरीथिंग एल्स अबाउट दैट फोन एज अ प्रोडक्ट इज फैंटास्टिक, इजीली recommendable. Correct. So, For that देखते हैं. price. Next phone is X200T Vivo. ये एक पार्ट्स बिन फोन है बेसिकली, बट Yes. एक अच्छा फोन है. स्मार्ट मूव, स्मार्ट अप्रोच. थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि X300 लॉन्च करने के बाद वापस X200 लॉन्च किया, तो मे बी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या चीज है करके, बिकॉज मेरे को लगा थोड़ा और हाइप होगा फोन पे, बट फोन पे उतना ज्यादा हाइप नहीं है मेरे हिसाब से. एड्स में मुझे आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स बहुत दिख रहे हैं यार. मे बी ऑफलाइन सेंट्रिक, और तो प्राइसिंग तो बहुत बढ़िया किया है इन्होंने. प्राइसिंग अच्छी की है एंड फोन अच्छा है भाई. फोन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया फोन है. अगेन बोथ इन द सेम प्राइस, दिस थिंग सिग्नेचर एंड वेरी नाइस. And Ico 15R आ रहा है. You know, हमने Interesting चाइना से सा जो design कवर है किया था. उसमें. हाँ. Interesting. इंटरेस्टिंग सा डिजाइन है. इसका मतलब I mean, some people might like it, some people might not. वही, and design. Checkered. I want to see the phone. Let me see it in the hand एक बार. अब तक देखा नहीं हमने. ओके ठीक है. देखेंगे तो पता ठीक है. चलेगा. चेकर्ड वाला. वही. Checkered वाला हाँ. तो I think उसके बाद में we'll go to Realme 16 series, 16 Pro series and Redmi. अब बढ़िया प्राइसिंग की है. दोनों को एकदम बढ़िया प्राइसिंग. अच्छी 16 and 16. इतना अच्छा प्राइसिंग तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. कितना कर रहा था तू एक्सपेक्ट? छोड़ दो, अभी एक्सपेक्टेशन करना ही छोड़ दिया हमने. छोड़ दिया है, ठीक है. बट अजीब है ना, क्योंकि यू सी दिस राइट, आई मीन यू गेट अ सिग्नेचर एंड एन X200T, जो हमने सोचा था कि 2026 में अच्छे फोन्स प्राइसिंग नहीं, फोन्स की प्राइसिंग अच्छे नहीं होंगे, और सडनली यू हैव, एंड देन यू हैव ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम समथिंग लाइक द Realme 16 सीरीज एंड द Redmi Note 15 Pro सीरीज. सो वो प्रो प्लस. हाँ, अच्छा, ये आई थिंक वीवो हैज आल्सो डन अ वेरी गुड मूव विद बाय कमिंग अप विद Vivo V70 Elite. हाँ, वो आने वाला है. अभी है ना, अभी है लॉन्च फेब मिड सेकंड हाफ थर्ड हाफ में, आई थिंक फेब 19th को है शायद. हाँ, फेब 19th या थर्ड कुछ. वीक सेकंड वीक में है. तो Vivo V70 Elite भी आ रहा है. क्योंकि उसकी पोजीशनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी X200T है, X200 FE भी है. and हाँ, if वही सब 50 के अगर ये Elite भी वही प्राइस रेंज में आएगा ना. Please, अगर Vivo उसमें क्या, दिस इज Snapdragon 8 Gen 3 8 is with a triple camera both on Snapdragon with a proper telephoto. telephoto एंड Zeiss की ब्रांडिंग है. Zeiss की ब्रांडिंग तो लोग हाँ, V सीरीज में V ला चुके थे. origin OS. ओके, अगर 50-55 हजार के अंदर आया, गुड बाय. हाँ, तो बट 200T भी उधर ही है, सिग्नेचर 50 भी के अंदर उधर आएगा, है. 50 के अंदर आएगा एलिट, तो उससे ज्यादा उस मतलब मेरे हिसाब से. Reno भी है. रेनो भी ओ, है. रेनो भी तो है भाई. तो रेनो क्या सही फोन इस बार अच्छे फोन्स निकाले, बट प्राइसिंग अगेन. ठीक है, नेक्स्ट. प्रो मिनी. Pro Mini. I think Vivo ने but है उनका ऑलरेडी X200 FE, so अरे चाइना फोन्स में वो X300 FE की हाँ. लुक्स लाइक द आईफोन एयर. yes, तो वो अभी उन्होंने दे embraced it कि ठीक है. दिस इज लाइक कि बेसिकली वही S50 सीरीज जो है चाइना में, वो इंडिया में V होके आती है, तो उसमें से X300 FE Pro वाला यहाँ बन के आएगा. एंड फाइनली S सीरीज S26 S26 डिले हो गया है इस बार लॉन्च. बहुत डिले हाँ हो क्या गया. Almost एक जनवरी था ना लास्ट. हाँ, यार, और प्रॉब्लम ये है कि हमें MWC जाना है, एंड जस्ट 1-2 दिन पहले वो लॉन्च है, इतने सारे वीडियोस Xiaomi का भी launch है. Xiaomi का भी लॉन्च है उसके उसके पहले. बाद नथिंग का लॉन्च है. ये जो फेब लास्ट वीक एंड मार्च का फर्स्ट सेकंड वीक बहुत ही पैक्ड, सुपर डुपर पैक्ड होने वाला है. तब तक जितना सांस ले सकते हैं उतना ले लेते हैं. यस और यस, कुछ- आई थिंक 15 तक वी हैव थोड़ा, लिटिल है नहीं, थोड़ा बट जल्द. चाइना में बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं, तो वहाँ के भी फोन्स बहुत सारे आ रहे हैं आ रहे हैं हमारे पास. ओके ओके. नाइस 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 नाइस. S26 सीरीज क्या लगता है आपको? मेरे को एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर वो सही में हुआ, क्या? आई विल बी रियली हैप्पी अबाउट इट, कि प्राइस नहीं बढ़ाने वाले हैं. S26 अल्ट्रा अपेरेंटली लोग बोल रहे हैं कि प्राइस थोड़ा कम होके आएगा S25 अल्ट्रा, तो वो तो नहीं करेंगे, बट सेम भी नहीं, आया. मुझे नहीं लगता है सेम भी आया. 5-10 हजार से बढ़ेगा ही price. 100% आपको हाँ, लगता है? हाँ, और अगर हाँ, सेम आया तो मैंने एक क्लॉज पढ़ा, मैंने एक पढ़ा था कहीं पे कि दे आर नॉट डूइंग द डबल स्टोरेज वाला प्री बुकिंग वाला ऑफर इस हाँ, वो नहीं करेंगे मे बी, बट हाँ बट बेस पे 250 250 करेंगे. हो सकता है. देख, बैटरी बढ़ नहीं रही है ना,
बट चार्जिंग स्पीड बढ़ने वाली है 60 वॉट, विच इज नाइस। C2 charging कैमरा भी में है। क्या है? G2 कैमरा में सिर्फ वो 5x में आई थिंक उन लोग 5x में उन लोग अपग्रेड कर रहे हैं सेंसर को, बट अदरवाइज नथिंग आई थिंक अपार्ट फ्रॉम AVP और ये सब आएगा। डिस्प्ले में बहुत कुछ कर रहा है। डिस्प्ले में व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गेटिंग अ प्राइवेसी स्क्रीन हाँ वो डिस्प्ले, पीक प्रूफ टाइप्स। M14 पैनल होगा। M14 पैनल जो हम लोग ने iQOO 15 में 15 देखा में था देखा वही था, चीज उसमें same होगा, बट उसमें दे आर गोना गेट दैट पीक प्रूफ थिंग। बट वन थिंग आई एम एक्साइटेड अबाउट एज अ नर्ड इज दैट मे बी इट विल गो फ्रॉम 8 बिट टू अ 10 बिट पैनल नाउ। वो भी चल रहा है अभी। वो बातें चल रही हाँ, बिकॉज इट्स M14 तो हाँ वो I think 10 बिट चला ही लगेगा जाएगा, उसमें। हाँ। बट ये मतलब मोस्ट यूजर्स को फर्क नहीं पड़ने वाला। सो नहीं बट एक बात बता, बेस वेरिएंट है इसके बारे में, ये सब अभी एक्सिनोस पे आएंगे, सिर्फ अल्ट्रा जो है वही वो भी उन लोग बोल रहे हैं मे बी एक्सिनोस में आ सकता है ना। व्हाट? हाँ, हाँ सुनने बट में आ रहा है। एक्सिनोस अच्छा है इस टाइम, ऐसे भी कहा जा रहा है। वी डोंट से एनीथिंग अंटिल वी एक्चुअली टेस्ट इट एट ट्रैकिंग टेक लैब्स। yes. अभी रिसेंटली जो लीक्स आए उसमें इट इज स्कोरिंग 11,000 प्लस दैट इज मल्टी-कोर में। इनसेन, बहुत बढ़िया है वो तो, बहुत ही Solid बढ़िया। है। 11,000 तो A19 Pro हम लोग के टेस्ट में नहीं कर रहा है नहीं फिलहाल। लेट्स वेट, लेट्स नॉट डिस्कस टू मच। चलिए सो नेक्स्ट। S26 का भी हमने बात कर ली अभी। वी आल्सो अनबॉक्स्ड Xiaomi 17 Ultra। हाँ द आईफोन दैट वाज अ Pro Max। नहीं वो प्रो मैक्स Pro Max, 17 Ultra तो ये अच्छा था। That Leica वाला। वेरी नाइस। लाइका, Zeiss, Hasselblad। इस बार का Which लाइका one do कैमरा you- मेरे को अच्छा लगा अरुण। हाँ हाँ लो लाइट परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। मुझे लाइका हमेशा वो उनका जो ब्लैक एंड व्हाइट्स और वो जो है वो ना सब तो वो already बहुत दैट इज एक्सीलेंट। इस बार उन्होंने they've done a good job। They've done a good job। मैं I'm looking forward to the global version। उसमें क्या एल्गोरिथम चेंजेस लेके आ रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि इस बार थोड़ा ऐसा X300 Ultra एंड Find X9 Ultra को टक्कर देने के लिए 17 Ultra पॉसिबली कर सकता है। चलो देखते हैं। HDR भी इम्प्रूव किया काफी उन्होंने इस बार। हाँ। देखते हैं। They're using Lofic ना इस साल। Lofic is working really good Yeah. for them। So are you not excited for iPhone 17e? आ रहा है क्या वो? उसका क्या सीन है? मार्च आ रहा है क्या? हाँ है, मार्च चल रहा है। मार्च 17 ही। हाँ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। पैसे रेडी है मेरे पॉकेट में अभी खरीदने के लिए। वो एप्पल खुद एक्साइटेड नहीं है उसके लिए। देखिए यार, कुछ बना है तो लॉन्च कर देते। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तो मेरे को आई एम डिसअपॉइंटेड कि आईफोन एयर को ज्यादा मतलब प्यार नहीं मिला, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छा फोन है। मेरे को लगता है कि वो अगला वर्जन जब आएगा आई फील लाइक विल बी गुड। बट एप्पल ने लाना चाहिए, लेके आएगा, क्योंकि अगर नंबर्स नहीं गए हैं, अगर सेल्स नहीं हुआ है तो क्या वो एक्चुअली सेल्स आर लोअर देन 16 ही ऑब्वियसली बिकॉज़ महंगा है भी है। टफ लग रहा है मुझे। बट आईफोन Tough लग रहा है मुझे। एप्पल ना 2 साल तो करता है एक चीज। बट क्या, हाँ एग्जैक्टली वो भी एक चीज है। और दूसरा एक चीज है, जब मैं भी रिसेंटली एप्पल के साथ गया था, दे वेरी प्राउड ऑफ द आईफोन एयर, क्योंकि उन्होंने जो टेक्नोलॉजी उसको इतना ड्यूरेबल बना, इतना पतला फोन को, कि दे वर थ्रोइंग इट, वो एड भी एक्चुअली दे वर थ्रोइंग इट अक्रॉस। हम ब्रीफिंग में बैठे थे, दे वर थ्रोइंग इट अक्रॉस एंड पटक रहे थे, फेंक रहे थे, बोल रहे थे तोड़ो हाथ से। मैंने तो वो बहुत ट्राई किया। नहीं टूटा ना। अब तक उतना मसल बना नहीं है। नेक्स्ट ईयर एप्पल नेक्स्ट ईयर प्लग कर दिया कि वर्कआउट हाँ, कर रहा नहीं, हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आई वांट टू बी अ साइलेंट वॉरियर। यस। एनीथिंग एल्स? बजट के बारे में हाँ, बजट में क्या हुआ एग्जैक्टली? ओके, बजट वाज अगेन इंक्रीमेंटल, ज्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग बढ़ गया है ओवरऑल, बिकॉज आई डू लॉट ऑफ ट्रेडिंग एंड ऑल, तो STT बढ़ गया, उसकी वजह से मार्केट बहुत नोज डाइव हुआ था। बट फॉर आर इंडस्ट्री, स्मार्टफोन्स वगैरह के लिए तो जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर जीरो टैरिफ आ गया, तो स्मार्टफोन में एंड स्पेशली बैटरीज EV उसके लिए तो स्लाइटली डिफरेंस पड़ेगा, नॉट मच, बट ब्रांड्स जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है, EV कंपनीज हैं, इनको फायदा डेफिनेटली हुआ है। नाइस। एंड budget की वजह बट मैं कुछ देख रहा था कि आईफोन्स आर गोइंग टू बी चीपर और समथिंग लाइक दैट, कोई तो कुछ बोला। वही ना, वही इसके लिए बिकॉज़ ऑफ दिस इंपोर्ट्स। एंड नॉट ओनली दैट, एक्सपोर्ट्स पे भी 0% टैरिफ, मतलब अभी एप्पल फॉक्सकॉन इधर बनाएगा और फिर इधर से US भेजेगा तो कुछ टैरिफ नहीं लगेगा, तो वो सब वो अच्छा चीज है, इसलिए स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए ज्यादा अच्छा है। और एप्पल का मार्केट शेयर क्या बढ़ा यार? हम लोग वी डिड टॉक अबाउट मार्केट शेयर। वो लास्ट टाइम बात किया था एप्पल क्या बढ़ बट गया इन जनरल number one is Vivo, again crazy growth. Number 2 is Samsung. Number 3 is Oppo. Number 4 is Xiaomi, जो एक जमाने में नंबर 1 नंबर 2 में हुआ करता था, एंड नंबर 5 is Apple. नंबर 6 कौन है? डबल डिजिट अभी वो नंबर्स आए नहीं। ये टॉप 5 others number 6 which includes Realme, Poco I think Xiaomi, Poco, Motorola, Realme, Motorola, OnePlus, टॉप 10 में तो है मोटोरोला। nothing.
ये सारे टॉप 10 में तो 6-7 तो होंगे, 6-7 पे होगा शायद मोटरोला। मोटरोला 7 पे था लास्ट टाइम। तो 7 पे ही होगा आई थिंक। MWC फाइनली सो या दिस विल बी माय 6th ईयर। 5 साल से तो जा रहे हैं हम MWC कवर कर रहे हैं। दिस टाइम वी आर एक्साइटेड क्योंकि बहुत सारा AI, रोबोटिक्स, स्मार्टफोन्स के नई चीज़ें वो सब दिखने वाली है। तो अगेन वी आर 7-8 पीपल, जैसे हर साल होता है। हमारा 7-8 दिन के लिए 7-8 लोग जाने वाले हैं MWC एंड विल कवर इट ऑन ऑल आवर चैनल्स। इट्स गोइंग टू बी, आई एम एक्साइटेड अबाउट MWC दिस ईयर। इस टाइम आई मिस, पिछले साल बहुत ही एवरेज था बट इस साल थोड़ा एक्साइटमेंट है। क्यों पता है क्या, CES पे काफी सारी चीजें हम लोगों ने देखी है जो हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम गए नहीं या बट MWC में दिखेगा तो बहुत ह्यूमनॉइड रोबोट्स होंगे वहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ ये टाइम तो होगा, वो मुझे देखना है कि रोबोट्स क्या क्या कर सकते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। अरे वो वैक्यूम क्लीनर जो चढ़ता है वो सारी चीजें देखनी है। वो सब रहना चाहिए यार, मजा आएगा। बट या व्हाटएवर इज देयर आप देखोगे, सब कुछ हम कवर करने वाले। सो या आई थिंक पॉडकास्ट वी आर या डन। सब जो टॉपिक्स हमें बात करने थे वो हमने बात कर लिया। एंड फरवरी में बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स की बातें होंगी। इस टाइम स्मार्टफोन्स की ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि अभी इतने ज़्यादा नहीं लॉन्च हुए। इट विल स्टार्ट फ्रॉम Feb 15 एंड ऑनवर्ड्स। बट या थिंग्स आर चेंजिंग एंड दे आर चेंजिंग फास्ट। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जैसे हमने कहा, दिल से जो हमारी बातें होती है, जो ऑफलाइन हम बात करते हैं, वही हमें कैमरा के सामने एज पॉडकास्ट हम बात करते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर अच्छा लगा ये पॉडकास्ट तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।